मॉर्निंग स्टूडेंट्स, एक बार फिर से राही इंस्टीट्यूट के नए लेक्चर में आपका स्वागत है। आज हम पॉलिनोमियल शुरू करेंगे, जिसका पहला लेक्चर होगा सर क्लास 10th मैथमेटिक्स का पहला लेक्चर है चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स का। मैं फैज़ अहमद रेजा एक फिर से नया चैप्टर लेके आ गया हूँ। तो चलिए सर, हम नया चैप्टर शुरू करते हैं। देखते हैं सबसे पहला टर्म्स क्या है, पॉलिनोमियल्स होता क्या है, किस उसके रिलेटेड क्या क्या चीजें हैं, हम वो पढ़ते हैं। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं सर, मेरे पास है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। क्या है सर अलजेब्रिक एक्सप्रेशन? क्या होता है सर? देखिए, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज एन एक्सप्रेशन। ये क्या है सर? एक एक्सप्रेशन है जो क्या करता है, बना हुआ है वेरिएबल कांस्टेंट अलोंग विथ अ मैथमेटिकल ऑपरेटर। देखिए ये किससे बना हुआ है सर? क्या कहता है, एक तो क्या कहता है वेरिएबल ऑपरेटर हो गया। कौन जी हो गया? वेरिएबल ऑपरेटर। वेरिएबल ऑपरेटर मतलब क्या कहता है, जो चेंज होगा, जो मतलब क्या कहता है जिसका वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, बेसिकली क्या चेंज होगा सर? इसका वैल्यू चेंज होगा। ठीक है, और उसके बाद क्या कहता है मैथमेटिकल ऑपरेटर, और साथ में क्या कहता है एक है, और उसके बाद क्या है, एक है कांस्टेंट। कांस्टेंट जो क्या कहता है जैसे फिक्स, जैसे 1 2 3 5 7 इस टाइप्स के लिए ये। ठीक है, तो ये सब क्या हो गया समझना, ये सारे कांस्टेंट हो गया। उसके बाद ऑपरेटर्स, ऑपरेटर्स क्या हो गया, जैसे क्या कहता है प्लस माइनस डिवाइड इनटू, ये सारे क्या हो गया मेरे पास चार ऑपरेटर है। ठीक है, द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज द सम ऑफ टर्म्स, मतलब क्या कहता है कुछ टर्म्स होंगे विच आर कंसीडर्ड टू बी अ बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द एक्सप्रेशन। जो क्या कहता है टर्म्स ये क्या होंगे, उस पूरे बिल्डिंग ब्लॉक्स के क्या कहता है ये होंगे। ठीक, तो ये सारे क्या कहता है मेरे पास टर्म आ गए। चलिए सर देखते हैं हमारे पास क्या कहता है, एक ये है। अब इसमें क्या कहता है देखते हैं क्या क्या है। ठीक है, जैसे देखिए सर, ये मान लीजिए क्या कहता है ये पूरा क्या कहता है मेरे पास एक टर्म है 5x माइनस 3। ये मेरे पास क्या है सर? एक टर्म है। ये मेरे पास क्या है सर? एक टर्म है। अब इस टर्म में देखिए सर, ये क्या कहता है एक्स का वैल्यू आपको पता नहीं है सर, ये क्या कहता है हर जगह चेंज होगा, तो इसको हम बोलेंगे वेरिएबल। इसको बोलेंगे वेरिएबल। थ्री क्या होगा सर? इसका वैल्यू फिक्स है, तो इसको क्या बोलेंगे सर? कांस्टेंट। इसको क्या बोलेंगे हम सर? कांस्टेंट बोलेंगे। ठीक, उसके बाद ये फाइव, फाइव को ये बोलेंगे सर क्या कहता है कोफिशिएंट, मतलब वेरिएबल के साथ जो है उसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट। कोफिशिएंट। ठीक, कोई दिक्कत नहीं ना? चलिए सर आगे देखते हैं। अ टर्म इज अ प्रोडक्ट ऑफ वेरिएबल एंड अ कांस्टेंट, मतलब ये जो टर्म है तो क्या कहता है प्रोडक्ट और वेरिएबल का क्या है सर? सॉरी, ये जो एक टर्म जो है वो क्या बेसिकली एक वेरिएबल और कांस्टेंट का प्रोडक्ट है। ठीक है, अ टर्म कैन बी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इटसेल्फ। क्या कहता है सिर्फ टर्म क्या कहता है चाहे तो सिर्फ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन ही होगा। ठीक है, एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे क्या कहता है -3 विच इज जस्ट अ कांस्टेंट। जो क्या कहता है -3 एक जस्ट क्या है कांस्टेंट है। ठीक है, -2 दूसरा है -2x। ठीक है, विच इज अ प्रोडक्ट ऑफ कांस्टेंट 2 एंड द वेरिएबल ऑफ x। ठीक है, ये क्या कहता है बेसिकली प्रोडक्ट किसका? 2 एंड x का। ठीक है, 2 एंड x का। उसी तरह क्या कहता है -4xy। ठीक है, तो ये क्या कहता है 4x और y का है। ठीक है, उसी तरह क्या कहता है -5x² y का है, तो 5 हो गया x का, x y और y का। ये सारे क्या कहता है इसके टर्म हो गए। ठीक है, द कांस्टेंट इन ईच टर्म इज रेफर्ड टू एज द कोफिशिएंट। जितने भी टर्म है, टर्म में जितने भी क्या कहता है वेरिएबल है, जैसे इसमें क्या कहता है ये x वेरिएबल है, इस x वेरिएबल में क्या कहता है उसके साथ जो भी कांस्टेंट है, उसके साथ जो भी कांस्टेंट है उसको क्या बोलेंगे हम सर? वेरिएबल। उसको बोलेंगे हम कोफिशिएंट। जैसे क्या कहता है x 5x लिखे, तो 5 में x के साथ क्या है जो भी कांस्टेंट है उसको हम बोलेंगे कोफिशिएंट। उसको क्या बोलेंगे हम सर? कोफिशिएंट बोलेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। आप हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का एग्जाम्पल देखें तो देखिए ये वाला है सर, यहाँ पे 3x² y प्लस 4xy प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, ये है। तो विच इज सम ऑफ द फोर टर्म, जो क्या कहता है चार टर्म्स है, जिसमें क्या कहता है 3x² y है, यहाँ पे स्क्वायर छूट गया है। ठीक है, 4xy 5x और 6 है सर, 5x और 6 है, 5x और 6 है। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? An algebraic expression, an algebraic expression can have any numbers of term। उसमें क्या कहता है कितनों भी नंबर ऑफ टर्म हो सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे क्या कहता है ऊपर वाले में 4 नंबर ऑफ टर्म थे। द कोफिशिएंट इन ईच टर्म कैन बी एनी रियल नंबर। कोफिशिएंट जो होगा सर क्या कहता है वो रियल नंबर में होगा। ठीक है, रियल नंबर होना चाहिए। ठीक, देयर कैन बी एनी नंबर्स ऑफ वेरिएबल्स। उसमें क्या कहता है वेरिएबल्स भी कितने भी हो सकते हैं। जैसे क्या कहता है इसमें देखिए 2 वेरिएबल्स है x y, लेकिन इसमें क्या है इसमें भी 2 है, लेकिन इसमें क्या कहता है एक ही है, तो वेरिएबल्स भी कितने भी हो सकता है इन एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नंबर ऑफ टर्म भी कितने भी हो सकते हैं, और जो नंबर ऑफ टर्म्स में क्या कहता है जो भी क्या कहता है कोफिशिएंट होगा
होगा वो क्या कहता है, रियल नंबर होगा, ठीक है। और उसके अंदर जो वेरिएबल होगा तो वो भी कितना भी हो सकता है, ठीक है। द एक्सपोनेंट और एंड वेरिएबल हाउएवर मस्ट बी रेशनल नंबर, जो एक्सपोनेंट होगा क्या कहता है वो भी रेशनल नंबर में होना चाहिए, ठीक है। जो भी एक्सपोनेंट होगा वो क्या कहता है, रेशनल नंबर में होना चाहिए, ठीक है सर। नेक्स्ट देख रहे हैं, तो देखिए सर नेक्स्ट है मेरे पास पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, क्या है सर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें क्या कहता है एक्सपोनेंट है और एक्सपोनेंट डेटा रेशनल नंबर, जो एक्सपोनेंट होगा वो किसमें होगा सर, रेशनल नंबर में होगा। हाउएवर अ पॉलिनोमियल इज अ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन व्हिच एक्सपोनेंट ऑन एनी वेरिएबल इज अ होल नंबर, उसका जो एक्सपोनेंट होगा वो क्या कहता है, होल नंबर में होगा। जैसे क्या कहता है आपका, जैसे क्या कहता है ये है 5x² प्लस 2i माइनस 7, ये है सर ये वाला टर्म है आपके पास। तो देखिए सर यहाँ पे क्या कहता है, कॉफिशिएंट कौन कौन से, देखिए कॉफिशिएंट कौन कौन सा है, तो आपका कॉफिशिएंट कौन सा हो जाएगा, 2 हो जाएगा और 5 हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों कॉफिशिएंट हो गया, ठीक। कांस्टेंट टर्म कौन हो गया सर, कांस्टेंट टर्म, ये सारे ये पूरे कांस्टेंट टर्म हो गए, ठीक। ऑपरेटर कौन सा हो गया सर, तो ऑपरेटर ये वाला हो गया, ये वाला हो गया, ये ऑपरेटर हो गया, ठीक है। एक्स ये एक्स पे पावर 2 क्या है सर, ये एक्सपोनेंट हो गया, ये एक्सपोनेंट हो गया सर। वेरिएबल, वेरिएबल लीजिए सर एक्स और वाई, वेरिएबल ये हो गए। तो यहाँ देखिए सर इस पूरे पॉलिनोमियल में अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में क्या कहता है, कोफिशिएंट भी है मेरे पास, ये रहा कोफिशिएंट, एक्सपोनेंट है, कांस्टेंट टर्म है, ऑपरेटर है और वेरिएबल, तो इसको हम क्या बोलेंगे सर, पॉलिनोमियल बोलेंगे। देखते हैं और कुछ और दूसरे एग्जांपल देखते हैं। जैसे देखिए इसमें क्या कहता है 5x³ प्लस 3x प्लस 1, ये क्या कहता है, एग्जांपल है किसका, पॉलिनोमियल का, और ये साथ साथ क्या है सर, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। उसी तरह देखिए सर 2x प्लस 3√x, यहाँ देखिए ये भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, बट ये क्या कहता है, पॉलिनोमियल नहीं है, क्यों, सिंस एक्सपोनेंट्स एंड x इज a 1/2 विच इज नॉट अ होल नंबर, जो क्या कहता है होल नंबर नहीं है, ठीक है। इस वजह से ये क्या कहता है एक्सपोनेंट, ये पॉलिनोमियल नहीं है, ठीक है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, अब देखते हैं हमसे क्या कहता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल देखिए सर, द for a polynomial in one variable the highest exponent on which a variable in a polynomial is called the degree of polynomial। मान लीजिए क्या कहता है कोई polynomial, किसी भी पोलिनोमियल के वेरिएबल में जितना भी हाईएस्ट पावर होगा, हाईएस्ट एक्सपोनेंट का जो क्या कहता है वैल्यू होगा, जिसमें भी सबसे ज्यादा है उसी को क्या बोलेंगे हम, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। एग्जांपल देखते हैं, जैसे x² प्लस 2x प्लस 3, तो इसमें क्या कहता है मेरे पास जो सबसे हाईएस्ट जो है क्या कहता है, हाईएस्ट पावर कितना है, 2 है, तो इसीलिए इसका कहता है डिग्री क्या, हाईएस्ट पावर 2 है, इसलिए कहता है इसका डिग्री क्या हो जाएगा सर, x² हो जाएगा, इसका डिग्री क्या हो गया, डिग्री 2 हो जाएगा सर, डिग्री 2 हो गया, ठीक। उसी तरह दूसरा एग्जांपल देखें, तो x पे पावर 8 टू x पे पावर 6 माइनस 3x प्लस 9, तो यहाँ पे क्या होगा सर 8 हो जाएगा, क्योंकि हाईएस्ट पावर 8 है, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, देखिए 7q पे पावर 6, 4q पे पावर स्क्वायर, 3/2q पे पावर 4, q माइनस 8, तो इसका डिग्री क्या होगा सर, देखिए इसमें सबसे ज्यादा पावर किसका है, अगर हम सारे पावर को लिखें तो 6 है, 2 है और 4 है, तो इसमें सबसे ज्यादा पावर किसका, 6 है, तो क्या होगा सर 6 इज डिग्री, 6 क्या कहता है, यही है इसका डिग्री है, ठीक है। उस तरह x² माइनस x³ माइनस 3, तो इसमें क्या हो जाएगा 3 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत यहाँ तक, नेक्स्ट देखते हैं। अगला टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल के टाइप्स क्या क्या होते हैं। पॉलिनोमियल्स को जो हम डिवाइड करते हैं वो क्या कहता है, दो तरीके से करते हैं सर, ठीक है। एक होता है पहला तरीका, दूसरा तरीका। एक तरीका है नंबर ऑफ टर्म्स और डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल्स। पहले तो क्या कहता है उसमें कितना टर्म्स है, ठीक है, उसके हिसाब से करते हैं, और दूसरा क्या कहता है कि उसमें डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल कितने डिग्री है, ठीक है, उसके हिसाब से करते हैं। तो हम क्या कहता है सबसे पहले देखते हैं पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ टर्म्स, मतलब उसके नंबर ऑफ टर्म्स के हिसाब से कितने टाइप्स के। तो पहला है मोनोमियल, मोनोमियल, दूसरा बाइनोमियल, तीसरा ट्राइनोमियल। ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या कहता है एक टर्म होगा उसको क्या बोलेंगे हम सर, उसको बोलेंगे हम पॉलिनोमियल। जैसे क्या था सर, ये है 6x², ये है 6x² आपका 6x², यहाँ पे 4x², तो देखिए ऐसा पॉलिनोमियल जिसमें क्या कहता है एक ही टर्म है, जैसे क्या कहता है इसमें देखिए 2x है सिर्फ, इसमें इसमें देखिए 6x² है, तो ये भी एक टर्म है, इसमें देखिए 9x है, 9xy है, तो ये एक टर्म है, ठीक है। यहाँ पे देखिए सर वेरिएबल कितना भी हो सकता है एक टर्म में, वन टर्म में वेरिएबल क्या कहता है कितना भी हो सकता है, लेकिन ऑपरेटर ऑपरेटर जीरो होगा, ऑपरेटर जीरो यानी कि
जीरो या फिर क्या या फिर प्लस होगा, ठीक है, प्लस सॉरी ऑपरेटर जीरो नहीं प्लस या माइनस होता है, ऑपरेटर भी सिंगल होगा। जैसे क्या कहता है इसमें क्या प्लस प्लस 9xy है ना, इसमें क्या कहता है 6x² है, ठीक है, तो इसमें कितना एक ही ऑपरेटर है, ठीक। अ पॉलिनॉमियल विथ टू अनलाइक टर्म्स, जिसमें क्या कहता है दो अनलाइक टर्म है, लाइक टर्म जिसका क्या कहता है बेस के साथ पावर भी सेम होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, जो क्या कहता है वो लाइक टर्म है। वेरिएबल का बेस भी सेम होना चाहिए और पावर भी सेम होना चाहिए, अगर दोनों अलग अलग है तो उसको बोलेंगे अनलाइक टर्म। जिसमें क्या कहता है दो अनलाइक टर्म होगा, उसमें क्या कहता है ऑपरेटर क्या होगा सर, एक टर्म दो टर्म होगा और ऑपरेटर भी कितना हो जाएगा, ऑपरेटर भी दो हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए 4x² प्लस एक्स, तो इसमें देखिए एक ये यहाँ पे ऑपरेटर और एक यहाँ पे ऑपरेटर, उस तरह 5x प्लस 4, तो इसमें एक यहाँ ऑपरेटर और एक यहाँ ऑपरेटर है, ठीक है। तो इसको बोलेंगे हम क्या कहता है बाइनोमियल। ट्राइनोमियल ऐसा ऐसा टर्म जिसमें क्या कहता है तीन क्या कहता है अनलाइक टर्म होगा, जैसे क्या कहता है x² प्लस 3x², तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सर एक तीन टर्म होगा और साथ में तीन ऑपरेटर भी होगा, तीन ऑपरेटर भी होगा, ठीक है सर। अब देखते हैं हम क्या कहता है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल बेस्ड ऑन डिग्री, डिग्री के हिसाब से क्या कहता है पॉलिनोमियल से कितने टाइप्स है, ठीक है। देखिए अ पॉलिनोमियल व्हिच कंटेन ओनली कांस्टेंट टर्म, जिसमें क्या कहता है सिर्फ कांस्टेंट टर्म आते हैं उसको हम क्या बोलते हैं सर कांस्टेंट पॉलिनोमियल, जिसको क्या बोलते हैं कांस्टेंट। जैसे क्या कहता है मान लीजिए ये 8 है, इसमें से क्या कहता है 8 है, तो क्या होगा सर ये 8 होगा, बेसिकली इसको हम लिख सकते हैं 8 पे 8 इंटू एक्स पे पावर 0, तो क्या होगा सर 8 इंटू किसी भी नंबर किसी भी बेस के ऊपर पावर अगर 0 रहे तो उसका वैल्यू होता है 1, तो क्या होगा 8 इंटू 1 8। उस तरह क्या कहता है दूसरा है 5 माइनस 5/2, ठीक है। जीरो पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसका क्या कहता है वैल्यू 0 हो, ठीक है। जैसे पॉलिनोमियल ऑल द कोफिशिएंट इक्वल टू द 0, जिसका सारा कोफिशिएंट क्या है 0 है, ठीक। जैसे देखिए इसमें क्या कहते हैं 0 आ गया, 0 इंटू एक्स स्क्वायर, ये क्या कहता है एक्स स्क्वायर है, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है 0 इंटू एक्स पे पावर 9, एक्स पे पावर 9 0 प्लस 0 इंटू एक्स पे पावर 3, एक्स पे पावर 3। तो यहाँ देखिए ये वाला टर्म इस टाइप से है कुछ 0 इंटू एक्स पे पावर 9 प्लस 0 इंटू एक्स पे पावर 3, तो ये टर्म इस टाइप से है, तो ये सब टर्म क्या हो जाएगा सर, तो हम इसको बोलते हैं क्या कहता है वो जीरो पॉलिनोमियल, ठीक। अगला है लीनियर पॉलिनोमियल। अ पॉलिनोमियल whose degree is 1 is equal is called the linear polynomial, जिसका क्या कहता है डिग्री 1 हो उसको बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। उसको क्या बोलते हैं हम सर लीनियर पॉलिनोमियल। जैसे क्या कहता है 3x पे x प्लस 5, तो इसमें क्या कहता है डिग्री x पे पावर क्या 1 है, तो इसका डिग्री क्या हो गया 1 हो गया। 5z इसमें भी डिग्री 1 हो गया, 7y माइनस 1 इसमें भी डिग्री क्या कहता है 1 हो गया, ठीक। Generally, a linear polynomial in variable x with a real coefficient in the form of fx ax plus b, अगर क्या कहता है ऐसा पॉलिनोमियल जिसका क्या कहता है डिग्री लीनियर पॉलिनोमियल है, क्या है सर लीनियर पॉलिनोमियल है, लीनियर पॉलिनोमियल है, उसका डिग्री क्या होगा सर 1 होगा। 1 क्या होगा डिग्री होगा, 1 अगर डिग्री होगा तो वो किसके फॉर्म में आता है सर ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में आता है, वो किसके फॉर्म में आएगा सर ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में आएगा, ठीक है, वो ए एक्स प्लस बी के फॉर्म में आएगा, ठीक। उसके बाद देखिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या कहता है सर 2 है, ऐसा पॉलिनोमियल जिसका क्या कहता है डिग्री 2 है, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जैसे यहाँ देखिए सर 5x², तो इसका डिग्री क्या हो गया 2 हो गया, डिग्री 2 हो गया। इसका 7x² प्लस माइनस 5, 7x² माइनस 5, ठीक है। 8z² प्लस 62 प्लस 5, तो ये क्या होगा सर इसका डिग्री क्या है, सबका डिग्री 2 है, ठीक है। ऐसे देखिए ऐसा पॉलिनोमियल जिसका क्या कहता है वेरिएबल्स x और क्या कहता है और जो रियल कोफिशिएंट होगा उसका क्या कहता है, अगर उसका रियल कोफिशिएंट क्या कहता है डिग्री 2 है तो वो जो क्या कहता है इस फॉर्म में आएगा सर ax² प्लस bx प्लस c, तो देखिए ये इस टाइप से आएगा। तो यहाँ देखिए सर ये वाला टर्म जो है यहाँ स्क्वायर में आएगा, ठीक है, ये स्क्वायर ax² प्लस bx प्लस c, ठीक है, जहाँ पे abc क्या कहता है एक रियल नंबर है और a क्या कहता है नॉट इक्वल टू 0, a क्या कहता है ये a क्या कहता है 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, b 0 के बराबर हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन c और b 0 के बराबर चलेगा लेकिन a 0 के बराबर नहीं होना चाहिए, ठीक है। क्यूबिक पॉलिनोमियल ऐसा पॉलिनोमियल जिसका डिग्री क्या कहता है 3 हो, ठीक है, जैसे क्या कहता है ये वाला टर्म ऐसे 8x³ 9x³ प्लस 5x² 13x², तो यहाँ पे देखिए इसका डिग्री क्या है 3, इसका भी डिग्री 3, इसका भी डिग्री 3, तो जब जिसका डिग्री 1 होगा तो उसका जिसका डिग्री क्या कहता है देखिए सबसे पहले एक बार रिपीट करते हैं, कांस्टेंट पॉलिनोमियल जिसका कहता है वो उसमें क्या कहता है सारा टर्म कांस्टेंट होगा, ठीक है। उसका डिग्री अगर देखें तो डिग्री क्या है सर उसका डिग्री यहाँ पे इसके हिसाब से 0 है, ठीक। जीरो पॉलिनोमियल जिसका कहता है डिग्री क्या कहता है 0, मतलब क्या कहता है उसमें कोई भी क्या कहता है कांस्टेंट कोएफिशिएंट में सारा टर्म 0 के साथ होगा, ठीक। लीनियर पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 1 होगा, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 2 होगा, क्यूबिक पॉलिनोमियल जिसका डिग्री 3 होगा, ठीक है। और क्यूबिक पॉलिनोमियल जो क्या कहता है हमेशा जो आता है वो इसके फॉर्म में आता है।
इसके फॉर्म में आता है ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, इस फॉर्म में आता है सर क्यूबिक पॉलिनोमियल। ठीक है, और उसके बाद क्या कहते हैं देखते हैं बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, अ पॉलिनोमियल हैविंग डिग्री ऑफ 4, जिसका क्या कहता है डिग्री 4 होगा। ठीक है, तो देखिए x पे पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस, देखिए ये वाला एग्जांपल ऐसे है, x पे पावर 4 प्लस 2x पे पावर क्यूब प्लस 7x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, तो ये है, तो ये वाला है, तो इसमें क्या कहता है, अगर हम डिग्री देखें तो इसका क्या कहता है डिग्री क्या होगा 4 हो गया, तो इसमें डिग्री क्या होगा सर 4 हो गया। अब इसमें देखिए सर, इसमें क्या कहता है डिग्री क्या होगा, इसमें भी क्या कहता है 4 आएगा, तो देखिए x पे पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3, क्या कहता है x पे पावर 4 माइनस 7x स्क्वायर प्लस 3, ये क्या कहता है इसका, इसमें डिग्री क्या होगा सर 4 हो जाएगा। ठीक, जब बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर लिखा जाए, जब भी बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखा जाए तो इस फॉर्म में लिखा जाएगा ax पे पावर 4 bx क्यू प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, यहाँ पे होगा, जहाँ पे क्या कहता है ए बी सी डी ई क्या कहता है रियल नंबर होगा और ए क्या कहता है 0 के बराबर नहीं होगा। ठीक है, अब एक एग्जांपल दिए, आइडेंटिफाई द टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल्स के टाइप्स को निकालना है, और बिलो नीचे दिए हुए ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, डिग्री के हिसाब से निकले। तो यहाँ देखिए सर क्या कहता है, इसका डिग्री क्या है सर ax स्क्वायर, मतलब डिग्री इसका 2 है, तो 2 है तो इसका मतलब क्या हो गया सर, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अब दूसरे वाले का देखिए सर, इसमें 3 है, 3 डिग्री है, तो ये क्या हो जाएगा सर क्वाड्रेटिक, तो क्या है 3 का क्या बताए थे हम, रिपीट कीजिए, क्यूबिक, तो लिखते हैं सर हम क्या कहते, क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब इसमें देखिए सर क्या कहता है डिग्री किसका है, इसका 1 है, तो इसका 1 अगर डिग्री है तो क्या है लीनियर पॉलिनोमियल। अब इसमें देखिए सर 3 2z प्लस 4z, 3 2z प्लस 4z, तो इसका क्या था डिग्री क्या 1 है, तो ये भी क्या कहता है लीनियर हो गया। ठीक है सर, कोई दिक्कत, तो हम फिर क्या कहते हैं इसके बाद, इसके नेक्स्ट लेक्चर में इससे आगे कंटिन्यू करेंगे सर, तब तक के लिए बाय बाय।